देश की राजनीति के रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज बिहार के 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें तो अपनी पूरी ताकत दिखाई, हालांकि सीट नहीं आए लेकिन पूरी ताकत दिखाई, पर से वोट परसेंटेज अच्छा रहा। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तैयारी में है और संगठन को मजबूत कर रही है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होता है कि ये दलित समाज से आता है और अभी देश की राजनीति में एक बहुत ज्यादा बयानबाजी हो रही है। हम वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले इनके संगठन के बारे में जानकारी लेंगे। सर, पार्टी 2025 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं, क्या कुछ? हाँ, ये नेचुरल है, हर पार्टी में एक संगठन होता है। हमारी पार्टी नई है और अपने संगठन को तैयार करने में हमें थोड़ा समय लगा, चूँकि उपचुनाव में हम सीधे-सीधे आ गए थे। तो अब जैसे ही हमें मौका मिला, हमने अपनी कोर कमेटी बिठाई, एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी आज का अनाउंस हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है जो पार्टी को एक मजबूती प्रदान करेगी। क्या अनाउंस किया है, क्या पार्टी? पार्टी में 151 कोर समिति के मेंबर्स होंगे और 10 उप उपाध्यक्ष हैं, 10 महासचिव हैं, 5 सचिव हैं, 1 कोषाध्यक्ष है। इन सब के अलावा एक महिला अध्यक्ष हैं, एक युवा अध्यक्ष हैं और एक किसान अध्यक्ष हैं। इन सब का अनाउंसमेंट आज हो चुका है। पहले कितना? पहले तो मैं केवल एक पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे और पिछले 2 ढाई महीनों से इस कोर कमेटी को बनाने की चेष्टा हो रही थी, जो अब पूरी हुई है। तो कोर कमेटी का विस्तार हुआ है, लेकिन एक और सवाल है कि अभी शीतकालीन सत्र देश में संसद भवन में चल रहा है। अमित शाह के बयान को लेकर बहुत ज्यादा बयानबाजी हो रही है, बहुत ज्यादा जो कहा जाए कि हलचल हो चुका है। कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी पर हमला कर रही है अमित शाह के बयान को लेकर। जान रहे होंगे आप अम्बेडकर जी के बयान के बारे में। जी, हम केवल इतना कहेंगे कि हमारी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को कितना महत्व देती है, उसका अंदेशा तो आपको इसी से लगेगा कि हमने अपने पार्टी लोगों में महात्मा गांधी जी के साथ उनको समान रूप से जगह दी है। बाकी दलों के लोगों के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि उन्हें न तो डॉक्टर अंबेडकर के रोल के बारे में पता है, न उनके क्रमों के बारे में पता है, न ही उनके शिक्षा के बारे में पता है। वो जो कहते हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में, इस देश के संविधान को बनाने में, उसकी जानकारी लोग रखते नहीं हैं और यही कारण है कि बेतुके और ओछे भाषण देते हैं उनके नाम को लेकर। यानी आप भी कह रहे हैं कि अमित शाह जो बयान दिए है वो बेतुका और ओछा है। जी, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब कांग्रेस सीधे हमलावर है, लेकिन जो लोजपा राम विलास जो चिराग पासवान वो भी दलित समाज से आते हैं, वो पक्षधर हो गए हैं अमित शाह के, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कभी अम्बेडकर साहब के लिए कुछ किया ही नहीं। ये चिराग पासवान से पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनकी जो समझ है, उनकी जो रणनीति है, उनके जो समीकरण है, उनके आधार पर वो एक बात कह रहे हैं और उस पर वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनसे पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी यानी कांग्रेस के समर्थन में आता है? कांग्रेस हम किसी के समर्थन में नहीं है, हम तो उनके बारे में भी आपसे यही कह रहे हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, एक तरफ से हो या दूसरी तरफ से हो, वो डॉक्टर अंबेडकर को ठीक से जानते ही नहीं। लेकिन अमित शाह ने तो कहा है कि ये फैशन हो गया है, हर बात में लोग अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं। यही तो मैंने कहा कि उनको समझ नहीं है, वो समझते नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। वही मनोज भारती जी हैं और जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यह भी दलित समाज से आते हैं। इन्होंने कहा कि अमित शाह जी समझ नहीं रहे हैं कि वह क्या कह रहे हैं, ये ओछी हरकत है जो सभी पार्टियां उनका विरोध कर रही है। तो अब जन स्वराज भी बीजेपी के शीर्ष बड़े नेता अमित शाह का विरोध करने पर जुट गए हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।